बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक सॉनेट LV 55 बाई विलियम शेक्सपियर है। तो इसकी थीम एनालिसिस, इसका क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड समरी में एक जर्नल ब्रीफ समरी और एक लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन समरी आप लोग के सामने रखेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी सॉनेट 55 है, यानी 55 यानी 55वां सॉनेट्स है और ये विलियम शेक्सपियर की सबसे यानी मोस्ट रिमार्केबल वर्क है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी उसका टेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि ये टेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि 14 लाइंस पे मुश्तमिल एक सॉनेट है और उसमें पहले 3 स्टैंजा है और एट द एंड जो है एक कॉपलेट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसको देख लें। इसके बाद जो है जर्नल समरी की जानिब जाते हैं, यानी इस जर्नल समरी या उस टेक्स्ट का क्या मतलब बनता है। उसमें बेसिकली ये बात डिस्कस की गई है, जिस तरह आप लोग को मालूम है कि 1 से लेकर यानी 1 सॉनेट से लेकर 127 तक सॉनेट जो है यानी ये किस फेयर यूथ को उसने एड्रेस किए हैं। यानी 126 तक जो सॉनेट है वो क्या है, यानी फेयर यूथ को एड्रेस की है। तो यहाँ पे इसी सॉनेट में भी फेयर यूथ को वो एड्रेस करके हुए कहता है, इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर असर्ट दैट द इंड्यूरिंग पावर ऑफ पोइट्री और अ फिजिकल मॉन्यूमेंट। यानी बेसिकली इसी सॉनेट के अंदर भी यानी क्या चीज़ ज़ाहिर होती है, यानी पोइट्री या पोइजी या शायरी या आर्ट की जो है ताकत को यानी फिज़िकल यानी यादगारों पे यानी फिज़िकल मॉन्यूमेंट्स पे या फिज़िकल चीज़ों पे उसकी ताकत को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। यानी इंड्यूरिंग पावर ऑफ पोट्री और फिज़िकल मॉन्यूमेंट। द स्पीकर क्लेम्स, इसमें स्पीकर जो है मुसन्निफ यानी नैरेटर जो है शेक्सपियर जो है क्लेम दैट नाइदर मार्बल नार गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस विल आउटलास्ट द रिटन वर्ल्ड। यानी वो कहता है कि ये जो मार्बल से बनी हुई स्टैचू है, मुजस्मे हैं और न ये यादगारें जो प्रिंसेस की बनाई गई है, ये इन रिटन वर्ड जो मेरे यानी पोइट्री के अल्फाज है उससे आगे नहीं जा सकते। अनलाइक दी स्ट्रक्चर, और इनके बरक्स इन स्ट्रक्चर के बरक्स विच आर वल्नरेबल टू दी टाइम एंड डिके, कि ये टाइम और डिके के लिए क्या है, काबिल हसास है और ये वक्त के साथ जो है ख़त्म हो जाएंगे ये मॉन्यूमेंट, ये सारी यादगारें, ये फिज़िकल ब्यूटी। दी पोम विल इमॉर्टलाइज द बिलेवेड, और यही पोम, यही वर्सेस, यही लाइन जो है यानी इसी बिलावेट को यानी फेयर यूथ को, इस महबूब को वो इमॉर्टलाइज करेगा, प्रिजर्विंग देयर मेमोरी फॉर एवर, और उसकी यादाश्त या उसके जो है बातों को उस वक्त तक यानी हमेशा के लिए रखेगा। द सॉनेट कंक्लूड्स विद द कॉन्फिडेंट असर्शन that as long as humanity exists and people can read, the poem will live on and ensuring the beloved legacy। यानी वो ये यही कहने जाता है कि मेरी पोइट्री जो है वो सबसे जो है यानी आपको उस फेयर यूथ को कहता है कि फ़िज़िकल ब्यूटी जो होती है, फ़िज़िकल मॉन्यूमेंट जो होता है वो तो टाइम और वक्त के साथ जो है तबाह हो जाता है, लेकिन मेरी पोइट्री तुम्हें दायमी यानी एवरलास्टिंग ब्यूटी बख्श देगी, एवरलास्टिंग यानी हमेशा के लिए आप रहेंगे। और जब तक लोग रहेंगे, दुनिया रहेंगी और लोग इसको रीड करेंगे पोम को, तो आप मेरे वर्सेस के अंदर लाइव रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे और आपकी जो बिलवेड की लेगेसी है या उसकी जो विरासत है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। ये तो थी सिर्फ और सिर्फ जनरल समरी जो आप लोग के सामने मैंने उसका मेन आइडिया रखा। अब जो है लाइन बाय लाइन में आप लोग देखें, नॉट मार्बल नॉट गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, यानी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट मार्बल स्टैचू नॉट गोल्डन मॉन्यूमेंट्स, यानी ना जो है यानी मार्बल से बने हुए मुजस्मे और ना गोल्डन मॉन्यूमेंट्स। ये आ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम ऑफ रूलर विल लास्ट लॉन्गर देन दिस पोम। यानी ये सारी जो है डिटेल उसने दी हुई है, एक एक चीज़ मैंने आप लोग के सामने रखी हुई है। आप लोग उसको यानी एट द एंड देख सकते हैं लाइन बाय लाइन और एक एक चीज़ आप उसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
तो मैंने आप लोग के सामने एक दफ़ा जर्नल समरी रखी और अब ये लाइन बाय लाइन समरी की इंटरप्रिटेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो वो यही कहने जा रहा है कि मेरी जो वर्सेस है, मेरी जो पोइट्री है, वो आपको एवरलास्टिंग बना सकता है कि जब तक लोग रहेंगे आप इसके अंदर ज़िंदा रहेंगे। इस यानी सोनेट की या इस पोम की यानी क्रिटिकल एनालिसिस में, यानी क्रिटिकल एनालिसिस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? थीम एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो सबसे पहले थीम्स एनालिसिस पे हम जाते हैं कि इसी यानी सोनेट के अंदर कौन कौन से मेन थीम्स हैं। तो टोटली हमने उसके अंदर जो है यानी 4 ऐसे थीम्स जो है निकाले हैं जिसके ज़रिए हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। यानी नंबर 1 जो थीम है इमॉर्टेलिटी थ्रू पोइट्री, यानी पोइट्री के ज़रिए वो लाफानियत चाहता है। और किसकी चाहता है? फेयर यूथ की। यानी शेक्सपियर आर्ग्यूज दैट पोइट्री कैन ग्रांट इमॉर्टेलिटी सरपासिंग फिजिकल मॉन्यूमेंट। द पोएम इटसेल्फ इज प्रेजेंटेड एज अ मीन्स टू एटर्नलाइज द मेमोरी ऑफ द सब्जेक्ट। यानी वो इसी वजह से कि पोइट्री के ज़रिए आपको मैं इमॉर्टल बना दूंगा। किसको कह रहा है? फेयर यूथ को कह रहा है। और इसी वजह से ये पोइट्री के ज़रिए इमॉर्टेलिटी या ट्रांसेंडिंग पावर चाहता है। और इसी तरह द पावर ऑफ टाइम को भी वो शो करता है कि वक्त का कितनी ताकत होती है। टाइम इज डिपिक्टेड एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी टाइम को यहाँ पे एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स के एजेंट के तौर पर पेश किया है दैट एरोड्स फिजिकल स्ट्रक्चर येट पोइट्री स्टैंड रेजिलेंट अगेंस्ट इट। यानी पोइट्री जो है उसके खिलाफ खड़ी हुई है और बगावत कर रही है। टाइम इफेक्ट ऑन फिजिकल मैटर आर कंट्रास्टेड विद द इंड्यूरिंग नेचर ऑफ द रिटन वर्ड्स। यानी ये ही क्या होती है? टाइम जो है फिजिकल मैटर को तो वो क्या कर सकती है? अफेक्ट तो कर सकती है, लेकिन जो इंड्यूरिंग नेचर ऑफ द रिटन वर्ड्स या पोइट्री है उस पर कोई असर, यानी आर्ट पे उसका कोई बस नहीं चलता, चाहे वो कितना ही ताकतवर टाइम क्यों ना हो। इसके बाद जो है वो कन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन का भी रोल बताते हैं। यानी वार एंड कन्फ्लिक्ट आर शोन टू डिस्ट्रॉय टेंजेबल मेमोरियल्स बट दे कैन नॉट अफेक्ट द पोएटिक लेगेसी। यानी वो कहते हैं कि वार हो या कन्फ्लिक्ट हो, यानी जंग हो या लड़ाई जिदाल हो, ये जो है क्या कर लेते हैं? किसी भी स्टेच्यू, किसी भी मेमोरियल, किसी भी यादगार को जो फिजिकल मैटर या फिजिकल बॉडी रखती हो, यानी वो उसको तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन पोएटिक लेगेसी को वो यानी तबाह नहीं करते। दिस हाईलाइट दी एफिमेरल यानी नेचर ऑफ फिजिकल पावर एंड द लास्टिंग पावर ऑफ आर्ट। यानी यही कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन से हमें शो होता है। एफिमेरल से मुराद यानी टेम्पररी नेचर ऑफ द फिजिकल पावर, यानी जिस्मानी ताकत की जो आर्जी ताकत होती है, यानी एफिमेरल नेचर होती है या फितरत होती है, वो इसको शो कर रहा है कि मेरी जो पोइट्री या आर्ट है वो लास्टिंग पावर रखती है, एवर लास्टिंग पावर रखती है। और इसी का जो नेक्स्ट थीम है जजमेंट एंड लेगेसी। यानी लेगेसी में कहते हैं विरासत को, और द पोम रेफरेंस द आइडिया ऑफ जजमेंट डे। जजमेंट से मुराद आखिरत का दिन है कि जब सब कुछ जो है यानी उस वक्त तक क्या होगा। द पोम रेफरेंसेस द डे ऑफ जजमेंट सजेस्टिंग द अनटिल दैट फाइनल रेकनिंग द सब्जेक्ट मेमोरी विल परसिस्ट थ्रू द रिटन वर्ड। यानी जब आखिरत का दिन यानी आएगा तो हर चीज़ जो है अपनी फिजिकल, यानी चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो अपनी पोजीशन जो है को बैठेगी और सिर्फ वर्ड्स ही, अल्फाज ही ऐसे होंगे कि वो क्या होंगे, वो रिटर्न कंडीशन में उसके साथ यानी आपकी सब्जेक्ट को वो यानी मेमोरी को यानी परसिस्ट कर सकता है या उसको जो है बरकरार रख सकता है। इसी सानेट की स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर आप लोग देखें तो सानेट जो है वो टिपिकल शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर रखता है। 14 लाइंस पे मुश्तमिल है और आयम्बिक पेंटामीटर में है। उसकी राइमिंग स्कीम AB CD EF और GG है। और ये स्ट्रक्चर जो है एम्फेसाइजिंग करती है पोम की थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट एंड आर्गूमेंट को। और इसके अलावा इसी पोम के अंदर क्वार्ट्रेन्स एंड कॉपलेट, यानी पहले 3 क्वार्ट्रेन यानी 4 लाइन के स्टेंजे है और फिर ये कॉपलेट है। और इसके अंदर जो मीटर है यानी दी कंसिस्टेंस आयम्बिक पेंटामीटर, यानी यहाँ पे अनस्ट्रेस यानी फॉलोड बाय स्ट्रेस। और ये जो मीटर है गिव्स द पोम अ रिदमिक एंड हार्मोनियस क्वालिटी, यानी इस पोम को एक हमाहंगी को या एक रिदमिक या एक ही मेलोडियस वे देती है। रीइंफोर्सिंग द आइडिया ऑफ लास्टिंग, जो लास्टिंग या हमेशा रहने वाली आइडिया को जो है यानी ताकत बख्शती है। हार्मोनियस नेचर ऑफ पोएटिक मेमोरी कंपेयर टू द चियाटिक एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ टाइम एंड वार। और वहाँ पे टाइम और वार को जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के एजेंट करार दी है वो उनसे जो है वो कहते हैं मबरा है। इसी के अलावा इसी पोम के अंदर पोएटिक डिवाइसेस भी है,
यानी इमेजरी, यानी 5th नंबर पे शेक्सपियर implies vivid imagery to contrast the transient nature of the physical monuments with the enduring power of poetry। यानी वो क्या कर लेते हैं, इमेजरी बड़े फैंटास्टिक अंदाज से पेश करते हैं और ख़ास तौर पे ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द फिजिकल मॉन्यूमेंट, जो जिस्मानी यादगारों या स्टेचू वगैरह की जो आर्जी चीज़ें हैं, और उसके साथ पोइट्री की हमेशा रहने वाली यानी शक्ल को भी पेश करता है। इसके अलावा पर्सनिफिकेशन, यानी जो जिसमें आप लोग यानी नॉन लिविंग थिंग को ऐसा ट्रीट करें कि वो लिविंग थिंग नजर आए, तो टाइम और वार जो एक एब्स्ट्रैक्ट यानी टाइम और वार यहाँ पे पर्सनिफाइड एजेंट के तौर पर पेश किया है जो डिस्ट्रक्शन लाते हैं। तो इसी वजह से कि डिस्ट्रक्शन जैसा कि कोई लिविंग थिंग हो और उसके ये एजेंट हो, यानी कोई बॉडी उसको चला रहा हो, तो ये टाइम जो है इज डिस्क्राइब एज स्लैटिश implying a careless and wanton force, while war is depicted as a wasteful, highlighting its capacity for unnecessary ruin। कि यही दोनों जो है वक्त के साथ साथ ये चीज़ों में तबाही ले आते हैं। इसके अलावा इलिट्रेशन और एजोनेंस आप लोग देखें इसी सोनेट के अंदर, शेक्सपियर यूजेस साउंड डिवाइसेस to enhance the musical quality of the poem and emphasized by the theme। For example, alliteration in the wasteful war। अब W से दोनों आवाज़ें शुरू होती है, इलिट्रेशन यहाँ पे नोट करें। इसके अलावा दी एजोनेंट जो है शाइन मोर ब्राइट, इसमें शाइन में जो है यानी आई को आप लोग देखें जो दोनों के अंदर कॉमन है, और इसी तरह एजोनेंस है यानी वाल साउंड है, क्रिएट अ रिदमिक एंड मेमोरेबल इफेक्ट। इसके अलावा जो इसी पोम का जो कंट्रास्ट पाया जाता है, यानी इस पोम के अंदर दो ऐसे अपोजिट आइडिया है। द पोम जक्सटापोजेस द इम्परमानेंस ऑफ द फिजिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी फिजिकल मॉन्यूमेंट जो है ये गैर मुस्तकिल चीज़ें हैं, और विद द इंड्यूरिंग नेचर ऑफ पोइट्री, ये दो यानी मुतजाद चीज़ें। दिस कंट्रास्ट इन सेंट्रल टू द यानी सोनेट आर्गूमेंट अंडरस्कोरिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द रिटन वर्ड और द मटेरियल कंस्ट्रक्शन। मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे वो अपने रिटन वर्ड को बढ़ोतरी देता है ताकि उनकी सुपीरियरिटी जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा इसी सोनेट का जो टोन है इस कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव बयानिया है। शेक्सपियर स्पीक्स with the authority about the power of his words, creating a sense of certainty about the immortalizing effect of the poetry, कि वो पोइट्री को ऐसे बढ़ा चढ़ा के और पावरफुल अंदाज के अथॉरिटेटिव टोन में पेश करता है। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट और असर्टिव टोन रखता है यही सॉनेट। इसके अलावा कंक्लूजन में इन समरी सॉनेट यानी 55 बाय विलियम शेक्सपियर एलोकेंटली कन्वेज द आइडिया दैट पोइट्री कैन इमॉर्टलाइज इट्स सब्जेक्ट, यानी पोइट्री के जरिए वो कहते हैं अपने सब्जेक्ट को या अपने फेयर यूथ को जो है मैं क्या कर सकता हूँ, इमॉर्टलाइज कर सकता हूँ, लाफानी बना सकता हूँ, ट्रांसेंडिंग द रेवेजेस ऑफ टाइम एंड द डिस्ट्रक्शन रॉड बाय द वॉर, इंश्योरिंग दैट द मेमोरी ऑफ द बिलवेड इंड्यूर्स अंटिल द एंड ऑफ टाइम। एंड ऑफ टाइम तक वो कहते हैं इसको बरकरार रख सकता हूँ। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद फाकिया मशाइख राइटिंग लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक